हेलो दोस्तों, यूपी लेखपाल एग्जाम 2022 के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चनों के साथ हाजिर हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में सर 110% आपको देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आप दोस्तों 15 में से कितने कर पाते हैं आप हमें लास्ट में ज़रूर बताएंगे। अपना स्कोर लिखना नहीं भूलेंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ किया था? और ये प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है। बात कर लेंगे सर जहांगीर की, तो आपको इनका शासनकाल याद रखना है। 1605 से इनका शासनकाल जो रहता है वो 1627 तक रहता है। ठीक है, 27 तक शासनकाल रहता है। इनके काल को सर चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। आपको ने पढ़ा होगा क्या कहा जाता है सर? चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, आपको याद रखना है। और कश्मीर में इन्होंने क्या करवाया था सर? शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। हालांकि अगर आप मुगल सम्राटों में देखेंगे तो जो बाबर था वो बाग निर्माण का प्रेमी था। बाबर ने कई बागें लगवाई हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या होगा राइट आंसर? जरा किस साल भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग की नियुक्ति की गई थी? 1917, 1936, 1924, 1906। तो याद रखेंगे जो सैडलर आयोग आया था, ये पहली बात क्यों आया था? तो ये विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए। किसके लिए सर? विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए आया था। ये भी आपको याद रखें, विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए। और कब? 1917 में आया था। ठीक है, 1917 में आया था। सही, आपको याद रखना है सबसे पहले जो 1854 का एक बुड डिस्पेच, चार्ल्स बुड डिस्पेच आया था, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये कब आया था? इसे चार्ल्स बुड डिस्पेच कहते हैं। क्या कहते हैं सर? चार्ल्स बुड डिस्पेच कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चार्ल्स बुड डिस्पेच कहा जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब आया था? 1854 में। और इस वक्त डलहौजी क्या था? गवर्नर जनरल जो था वो डलहौजी था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों की अनुसूचित में आवंटन भारत के संविधान में उल्लेख किया गया। मतलब हमारे संविधान में सूचियां बनाई गई हैं। हमारे संविधान में सूचियां बनाई। तो दोस्तों आपको याद रखना है जब मूल संविधान बना तो हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। ठीक है, और पहली जो अनुसूची मतलब नवी अनुसूची जो जोड़ी गई वो पहले कॉन्स्टिट्यूशन पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसी प्रकार जो 10वीं जोड़ी गई वो 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई। और वर्तमान में जो है वो 12 अनुसूचियां हैं। तो आपको बताना है कि राज्यसभा में के लिए सीटों का आवंटन है वो चौथी अनुसूची में। किसमें सर? चौथी अनुसूची में आपको देखने को मिलेगा, जो आपको विकल्प उत्तर डी में दिया गया। किसमें? चौथी अनुसूची में देखने को मिलता है, आपको याद रखना है। ठीक है, छठी में 4 राज्यों का प्रावधान किया गया है, जिसमें आपको अनुसूचित क्षेत्र उनका हमें संरक्षण करना है। 5वीं में सभी के लिए अनुसूचित जाति संरक्षण है। और 8वीं में हमारी 22 भाषाओं का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर क्या है? कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी? मतलब जब मूल संविधान सर बना, मूल संविधान में आपको याद रखना है 8वीं अनुसूची में सिर्फ और सिर्फ सर 14 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, 14 भाषाएं थी। और उस वक्त इनमें से कश्मीरी जो भाषा थी वो मूल संविधान में थी। ठीक है, कश्मीरी भाषा जो थी वो मूल संविधान में थी। और आपको ये भी याद रखना है सर जो 15वीं भाषा जोड़ी गई थी वो 15वीं भाषा 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था। सिंधी 15वीं भाषा हमारी बनी थी। ये बात आपको याद रखना, आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या होगा राइट आंसर? क्या झूम खेती, मध्य प्रदेश की खेती के लिए झूम खेती को किसे कहते हैं झूम खेती? देखिए झूम खेती जो है ये पूर्वोत्तर राज्यों में ज़्यादा फेमस है। फिलहाल हमारे क्षेत्रों में भी, चाहे मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, इनमें भी होती है, लेकिन अलग अलग नामों से इनको पुकारा जाता है। झूम खेती सर क्या होती है? मान लिया आपने कोई ये खेत है, इसको पहले साफ़ किया और यहाँ पर खेती की, और यहाँ पर खेती करने के बाद जब इसकी पूरी उत्पादन क्षमता समाप्त हो गई, फिर आपने इसको छोड़कर आप मतलब जो जनजातियाँ होती हैं वो चली जाती हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? झूम खेती कहा जाता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में इसको दहिया कहा जाता है। क्या कहता है सर? मध्य प्रदेश में इसको दहिया नाम से जाना जाता है। तो चौथा इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट और बहुत ही बेहतरीन आंसर होगा, आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और ये प्रश्न आपके लेखपाल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बता रहा हूँ, लेखपाल में ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये रहा, लेखपाल के लिए इंपॉर्टेंट है। एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। फावड़ा, रेहट, ढेकली या मोट? तो याद रखेंगे लेखपाल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फावड़ा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, पहला राइट आंसर है। लेखपाल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न मैं आपको दिखाता हूं। तेरा रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ठीक है, ट्रॉफियां आपके एग्जाम में सर बूझ ली जाती हैं, तो आपको बताना है रणजी जो ट्रॉफी है ये किस खेल से संबंधित है।
आपको संतोष ट्रॉफी सर बताना है किस खेल से संबंधित है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कोपा अमेरिका कप किससे संबंधित है, कोपा अमेरिका जो है ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है, ठीक है। 2 प्रश्न आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा, जो रणजी ट्रॉफी है क्रिकेट से संबंधित, किससे सर, क्रिकेट से संबंधित है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कह रहा वर्ष 2008 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए हैं, कहाँ 2008 में ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे, टोक्यो में, बीजिंग में, ग्रीस में या टोरंटो में। आपको दोस्तों याद रखना है जो टोक्यो में हुए अभी हाल ही में, फिलहाल ये प्रावधान जो था 2020 में होने थे, लेकिन ये कब हुए, 2021 में, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, ठीक है। अच्छा, आपको ये भी याद रखना है 2024 के जो होंगे वो सर पेरिस में खेले जाएंगे, कहाँ पर, पेरिस में खेले जाएंगे, याद रखेंगे, फ्रांस की राजधानी में। और 2008 में जो ओलंपिक हुए थे वो कहाँ पर सर, बीजिंग में हुए थे। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर सर, बीजिंग में हुए थे 2008 के ओलंपिक खेल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर क्या होगा, कह रहा संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 398 आपको याद रखना, संशोधन की, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है इसमें बात की गई संशोधन की। 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है, इसे संविधान की आत्मा BR अम्बेडकर ने कहा है। 14 से 18 में हमें समानता का अधिकार की बात की गई है, और जो 23 से 24 है इसे शोषण का अधिकार कहा है सर। शोषण के अधिकार की जो चर्चा की गई है वो 23 से 24 में की गई है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुछ आर्टिकल लिख रहा हूँ, इनको आपको बताना है। आर्टिकल 52 में क्या है आपको बताना है, आर्टिकल 63 में क्या है ये आपको बताना है, आर्टिकल 63 में क्या है, आर्टिकल 63 बताना है, आर्टिकल अनुच्छेद 61 बता दीजिए, अनुच्छेद 123 बताना है आपको क्या है, 266 बताना है क्या है, 267 बताना है क्या, कि 267, ये इंपॉर्टेंट। ऐसे बहुत से आर्टिकल, जैसे 52 में राष्ट्रपति का पद है, 53 में उपराष्ट्रपति का पद है, 61 में राष्ट्रपति के पर महाभियोग है, 123 में आपको याद रखना इसमें राष्ट्रपति का अध्यादेश है, 266 में संचित निधि है, 267 में आकस्मिक निधि है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ऐसे आर्टिकल आपको पढ़ने होते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, लेखपाल के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है, तो प्रथम जो साहित्यिक स्रोत होता है आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। प्रथम साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे तो ऋग्वेद ही होगा, इसमें आपको जानने की जरूरत नहीं, हर कोई जानता है, वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, कह रहा कूचिकल जलप्रपात कहां पर स्थित है। बात करेंगे सर कूचिकल जलप्रपात की, तो आपको याद रखना है जो कूचिकल जलप्रपात है ये वाराही नदी पर, किस पर सर, वाराही नदी पर पड़ता है, और कहां पर ये कर्नाटक में देखने को मिलता है, कहां पर, कर्नाटक में देखने को मिलेगा, वाराही नदी पर, भूलना नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। अगर मैं विश्व की सबसे बड़ी जलप्रपात की बात करूं विश्व में, तो आपको याद है एंजल जलप्रपात है, कौन सा है, एंजल जलप्रपात, ठीक है। एंजल जलप्रपात है, ये कहां पर मिलेगा, ये वेनेजुएला में आपको देखने को मिलेगा। नदी कौन सी हो जाएगी, कैरोनी नदी हो जाएगी, कैरोनी नदी है, वेनेजुएला में एंजल जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा, कैरोनी नदी, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा राइट आंसर, कह रहा सबसे अधिक वायु प्रदूषण कौन फैलाने वाला पदार्थ कौन सा, सबसे अधिक वायु प्रदूषण किससे होता है, सबसे अधिक वायु प्रदूषण धुआं से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो फिलहाल आपको याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ये सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाती है, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये लेखपाल की दृष्टि से, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनना तय है, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न दोस्तों देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस वीडियो में हम लोग 15 प्रश्न करने वाले हैं, 15 में से आपका स्कोर कितना होता है आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और ऐसे ही लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कह रहा है मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ किसकी मदद से हुआ था। जो मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन है उसका जो आरंभ किया गया था किसकी मदद से किया गया था, गरीब बच्चों की मदद से, देवदासियों की मदद से, विकलांगों की मदद से, जनजातीय लोगों की मदद से। तो आपको आता है विकलांगों देवदासियों की मदद से किया गया था, किसकी मदद से सर, देवदासियों की मदद से किया गया था। और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में बनना तय है। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ किस साल स्थापित हुआ। और यही बाद में क्या हुआ, जो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ है यही बाद में हरिजन सेवक संघ के रूप में कहलाया, और इसका जो गठन हुआ गया था 1932 में हुआ था। कब हुआ था सर, 1932 में हुआ था। तीसरा इस क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, भूलना नहीं है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आधार पर है, ठीक है। यूपी SSC को लगातार पूछता है, ठीक है, तो लेखपाल में आने के चांसेज इसके बढ़ते हैं, ठीक है। मैं कोई भी क्वेश्चन लेकर आता हूं वो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होता है। अगला प्रश्न कह रहा कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी। जो कोलकाता में धर्म सभा आपको देखने को मिलेगी, आपको बताना है वो किसने की थी। गोपी मोहन देव ने, भाई बालक सिंह
सिंह हैं, सैयद अहमद हो जाएंगे, हेनरी लाइविसियन डिरोजियो हो जाएंगे। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, गोपी मोहन देव होगा। ठीक है, पहला इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों आपने 15 में से कितना स्कोर किया आप हमें ज़रूर बताएंगे, और ऐसे ही लगातार प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगातार लेखपाल के लिए मैं हाजिर होता हूं आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।